हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि हमने इससे पहले एसिड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था, और आज पढ़ते हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट स्टूडेंट, वर्ड जो है लेवलिंग लेवल से निकला है। लेवल का मतलब है कि किसी चीज को लेवल करना, सीधा करना, सेम इक्वलाइज करना, इसको हम लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप दीवार पर फॉर एग्जांपल प्लास्टर कर रहे हैं दीवार को, तो आप क्या करते हैं, बाजरी को उस पर डालते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, आप लेवलाइज करते हैं, इक्वलाइज करते हैं, इक्वल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल किसी खेत में ऊंच नीच है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि इसको जंबेल करो, लेवल करो। तो आई मीन्स टू से के लेवलिंग इफेक्ट हम ये एसिड में भी यूज करते हैं। एक टर्म है जिसका मतलब है कि द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट which equalize the strength of strong acid। स्टूडेंट चेक करें, यहां पर मैंने इस तरह बोला कि द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट विच इक्वलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट हमने लिया है, उसका इफेक्ट, उस इफेक्ट को हम लेवलिंग इफेक्ट, यानी सॉल्वेंट की इफेक्ट को हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी ये एसिड की इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट, ये सॉल्वेंट की इफेक्ट है। सॉल्वेंट क्या कर रहा है? सॉल्वेंट में आप 3-4 चीजों को डाल दो और वो 3-4 चीजों को लेवल करें, फॉर एग्जांपल। लेकिन बात यह है कि मसला जो है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सॉल्वेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी ये काम सॉल्वेंट ही कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा। यानी ये सॉल्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, वो एसिड को इक्वलाइज करे, एसिड को लेवल करे। यानी जो कहानी है लेवलिंग इफेक्ट में, वो सॉल्वेंट की गिर्द घूमती है। कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करना है, ये सॉल्वेंट के इफेक्ट को हम लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं, किसी और के इफेक्ट को नहीं। लेकिन ये सॉल्वेंट के इफेक्ट यूज कहां पर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है। स्टूडेंट चेक करें, मैंने बरहा बताया है कि HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HBr is the strong acid, then HCl is the strong acid, then HF। और HF के बारे में भी बता चुका हूं कि why it is weak acid and why this is strong acid। अब ऐसा है कि लेवलिंग इफेक्ट में मैंने कंडीशन डाला है, द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट विच इक्वलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसके लिए हम लेवलिंग इफेक्ट को इसमें स्टडी नहीं करते, यानी इसके लिए इसको आप लेवल नहीं कर सकते, ये वीक एसिड है। हमने बात की है डेफिनेशन में दो चीजों को, इट इज ए एंड इट इज बी। हमने दो चीजों को यूज करना है, दो चीजों की ऊपर हमने बात करनी है कि हमने एक सॉल्वेंट के इफेक्ट को स्टडी करना है, और दूसरा जो चीज है वो ये है कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक ऐसे सॉल्वेंट को स्टडी करना है वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या करे, इक्वलाइज करे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं ये इसे, एक और एसिड में ले रहा हूं जो कि ये एक एसिड है जो बहुत, ये स्ट्रेंथ के लिहाज से मैं लेकर रहा हूं। ये HClO4 है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसके बाद एक और एसिड आता है जो कि लेट्स सपोज ये है, दैट इट शुड बी HI। चेक करो, एक और एसिड है जो कि HBr है, लेट्स सपोज। और एक और एसिड है दैट शुड बी HCl। चेक करो स्टूडेंट, इस स्ट्रेंथ के लिहाज से मैं कह सकता हूं कि ये एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, वीक एसिड है, ये और वीक एसिड है, ये और वीक एसिड है।
एज कंपेयर टू दिस इट्स अ वीक एसिड। इस कॉन्सेप्ट में मैंने एचएफ नहीं डाला, मैंने एचएफ के ऊपर बात नहीं करी, क्योंकि एक ऐसा सॉल्वेंट नहीं मिल रहा जो कि मुझे वीक एसिड लेवलाइज करे। लेवलाइज का मतलब है कि वो क्लोज्ड पीकेए वैल्यू दे दे, वो क्लोज पीएच वैल्यू दे दे। लेट्स सपोज ये HCl4 है, ये HI है, ये HBr है, ये HCl है। अब ये चेक करें, इसका स्ट्रेंथ कुछ इस तरह है, स्ट्रेंथ इस तरह है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ के लिहाज से ये वीक है और स्ट्रेंथ के लिहाज से ये स्ट्रांग है, लेकिन ये बात जरूरी है कि ये है भी स्ट्रांग एसिड, लेकिन मैं इसके मुकाबले में बोल रहा हूं ये वीक एसिड नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में ये वीक है। बाकी ये चारों एसिड्स जो है ये क्या है, स्ट्रांग है। अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, पानी क्या चीज है, अब चेक करें स्टूडेंट, पानी, वाटर, यानी इन एसिड्स के मुकाबले में ये बेस का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। अब किसी भी को इसमें डाल दो, या तो हमें H3O मिलता है, अब इसकी सूरत में भी, दूसरी सूरत में भी चेक कर लो, इनकी सूरत में भी H3O पॉजिटिव, थर्ड की सूरत में भी H3O पॉजिटिव, और फोर्थ की सूरत में भी H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। यानी चारों की सूरत में हमें, अब ये पानी में डाल दो, डिसोसिएट होता है, स्ट्रांग है, ये भी डिसोसिएट होता है, ये भी डिसोसिएट, ये भी डिसोसिएट होता है, ये भी डिसोसिएट। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि मैंने 3 एसिड्स को पानी में डाला है, HCl4 को, HBr को, HI को, आप मुझे बताइए स्टूडेंट, यहां पर हमने डिफरेंट एसिड ली है स्ट्रेंथ के लिहाज से। HCl4 स्ट्रांग है, ये इससे थोड़ा सा वीक है, ये इससे थोड़ा सा वीक है, ये इससे थोड़ा सा वीक है। यानी मैं लिख सकता हूं कि HCl4 स्ट्रांगर है किससे, HI से, HI स्ट्रांगर है किससे, HBr से, HBr स्ट्रांगर है किससे, HCl से। यानी यहां पर मैंने डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड को, यहां पर ये यहां की बात हो रही है, लेकिन वाटर में डालने के बाद मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि प्लस ClO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन यहां पर मैं ये कहूंगा जरूर कि इसको सब में, इसमें सब आते हैं कि इस सब को मैंने इक्वलाइज किया, यानी वाटर में डालने के बाद मैं लिख सकता हूं कि HCl4 इज इक्वल टू HI, HI इज इक्वल टू HBr, HBr इज इक्वल टू HCl। ये सारी क्या हो गई, इक्वलाइज की किसने, इस वाटर में डालने के बाद ये क्या हो गए, ये इनका जो पीएच था, इनका जो पीके था वो क्लोज्ड आ गया। यानी सॉल्वेंट क्या काम करता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है, सॉल्वेंट का इफेक्ट ये है कि इसमें आप डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले एसिड डाल दो, ये क्या करता है, ये उससे प्रोटॉन ले लेता है। अब देखिए इनसे भी उसने इसी भी प्रोटॉन लिया है, 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 सबसे प्रोटॉन लिया है। किसने ली है, इस वाटर ने ली है, जो कि वाटर वेट भी यही करता है कि ये किसी से क्या ले ले, प्रोटोपैलिक सॉल्वेंट है, ये किसी से प्रोटॉन ले सकता है, दिस प्रोटॉन ले सकता है, यानी एसिड से ये प्रोटॉन ले, ऐसा बेस काम कर रहा है यहां पर, ये ऐसा बेस काम कर रहा है। अब इस तरह स्टूडेंट ये जो काम हो रहा है, ये हो रहा है जो काम लेवलिंग सॉल्वेंट ही कर रहा है। यानी मैं ये कहूंगा कि वो सॉल्वेंट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को इक्वलाइज कर रहा है, इक्वल कर रहा है, सेम कर रहा है, लेवल कर रहा है, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट ही बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट। अब इसी तरह एक और सॉल्वेंट है स्टूडेंट जिसको हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का मतलब यह है कि वो सॉल्वेंट जो कि स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को लेवल नहीं कर सकता, वो डिफरेंशिएट करता है। वर्ड डिफरेंशिएट का मतलब है, वर्ड फर्क वाजे करता है। अब देखिए ये पहले स्ट्रॉन्ग थे, पानी में डालने से क्या हो गए,
इक्वल हो गए, इक्वलाइज हो गए, लेवल्ड हो गए, सेम हो गए। अब इसी तरह यहां पर एक सॉल्वेंट है जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। अनहाइड्रस एसिटिक एसिड की ये खूबी है कि वो क्या करे, वो सॉल्वेंट को, वो एसिड को क्या करे, डिफरेंशिएट करे। इसी में भी हम फॉर एग्जांपल HCl4 डाल दें, इसमें भी हम HI डाल दें, इसमें भी हम HBr डाल दें, इसमें भी हम HCl डाल दें, जो भी इसमें डाल दें स्ट्रेंथ ये आएगा। यानी ये, अब देखें मेरे पास एसिटिक एसिड है, इसमें भी एसिटिक एसिड है, फॉर एग्जांपल इसमें भी एसिटिक एसिड है, फॉर एग्जांपल इसमें भी एसिटिक एसिड। तीनों बीकर्स में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, तीनों बीकर में हमारे पास सॉल्वेंट एसिटिक एसिड है, इसलिए ये क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हो गया। अब इसमें भी मैं HI डाल रहा हूं, इसमें मैं HBr डाल रहा हूं, इसमें भी HCl डाल रहा हूं। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी मत सोचो कि ये एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड को आप चेक कर ले, एसिटिक एसिड ऐसा नहीं है कि वो फॉर एग्जांपल आप HI को डाल दो, ये हर सूरत में, ये हर सूरत में क्या करे, ये हर सूरत में ये प्रोटॉन को ले ले, हां ले ले, बिल्कुल प्रोटॉन को ले सकता है। लेकिन इसमें आप ये भी चेक करना होगा कि इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसमें रेजोनेंस होता है, ये इतने तगड़े नहीं है, हर एक प्रोटॉन की कैपेसिटी को देखता है, एसिड की कैपेसिटी के साथ ये काम करता है। फॉर एग्जांपल ये HI के साथ हर एक कंडीशन में रिएक्शन करता है, कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन कर सकता है, हर एक कंडीशन में ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि HI में इतना ताकत है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हर लिहाज से ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इनसे प्रोटॉन ले सकते हैं, हर लिहाज से जो भी हो ये प्रोटॉन ले सकता है। कैपेसिटी किस में है, इसमें भी है, लेकिन ये इसकी इतनी हैसियत नहीं है। क्यों? इसलिए अगर मैं इसी एसिटिक एसिड को स्टूडेंट किस में डाल दूं, इसको मैं फॉर एग्जांपल HBr में डाल दूं, HBr में डाल दूं, आप चाहते हैं कि ये कोल्ड कंडीशन में हो, तो मैं कहूंगा नो रिएक्शन, यहां पे रिएक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना, इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि किसी को आसानी से प्रोटॉन प्रोवाइड करे, आसानी से दे दे, और फिर इसकी भी इतनी हैसियत नहीं है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है कि किसी से प्रोटॉन आसानी से ले सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर रिएक्शन क्या होगा, नो रिएक्शन, यानी यहां पर रिएक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, ये याद रखना। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहां पर एक टर्म यूज की है, दैट इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, और वहां पे प्रोटॉन है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट का मतलब है कि प्रोटॉन भी क्या करता है, प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इनके लिए सबसे ये जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है कि ये वाटर से क्या है, मोर एसिडिक है, या मैं कह सकता हूं कि वाटर से लेस बेसिक है, वाटर से लेस बेसिक है। यानी यहां पर ये जो कहानियां हम यूज करते हैं, ये जो कहानियां हम पढ़ते हैं लेवलिंग के लिए, तो इसी तरह अगर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करता है, वो भी लेवलाइज कर सकता है, उसको भी लेवल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, अगर आपको कहानी एसिड की समझ में आया हो तो ये मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2-2 है, ऑक्सीजन -2 है, तो अगर इसको मैं वाटर में डाल दूं तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, तो ये हमें देगा दो OH आयन देंगे, क्या देंगे, दो OH। अगर मैं इसको NH2 इंटू NH2 नेगेटिव को हम पानी में ही क्या करें, ले ले, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमको देगा OH, यानी NH3 प्लस OH आएंगे। यानी हर सूरत में हमें क्या मिल रहे हैं, हर सूरत में हमें दो आयन्स मिल रहे हैं, दो आयन्स मिल रहे हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं। यहां पर भी क्या कर रहा है, ये जो वाटर है
ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, एज अ लेवल काम कर रहा है, लेकिन ये भी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। इसका मतलब है अगर आप वीक एसिड को, फॉर एग्जांपल आप HF को डालते हैं वाटर में, अगर आप एसिटिक एसिड को डाल रहे हैं वाटर में, अगर आप ऑर्गेनिक एसिड को डाल रहे हैं पानी में, तो इनके लिए वाटर एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट काम नहीं करता। इसको लेवलाइज, पानी में ये ताकत नहीं है कि ये वीक एसिड को भी लेवलाइज कर सके। स्टूडेंट पढ़ ले, देख ले, अगर समझ में ना आए तो, ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।